गूगल लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? गूगल। दिख रहा है सभी को गूगल? यस और नो? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जावा, ऊपर दिख रहा है google.com, दिख रहा है सबको? यस सर। जैसे मैं जावा लिखा देखो क्या हुआ? सर्च। जैसे ही इस सर्च बॉक्स में कुछ इंटर किया आपने, एक यूआरएल का हुआ, यूआरएल क्या था? सर्च। सर्च क्या आगे देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यस और नो? क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल टू पूरा का पूरा आ गया, ये इनक्रिप्ट हो गया जो भी है। आपको बात समझ में आई? वैसे ही आप यूआरएल फिक्स नहीं करते, आपने अभी यूआरएल में टाइटल फिक्स नहीं किया है, आपका यूआरएल तो वही है, आपने टाइटल लिखा तो क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा? टाइटल इज इक्वल टू जावा। आया समझ में? प्रैक्टिकली करके देखेंगे आपको और फील आएगा। अरे आया समझ में? तो इस तरह के खेल को खेलने के लिए वहां से जो क्वेरी पैरामीटर जा रहा है ना, ये इसको बाहर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? रिक्वेस्ट पर। क्या चाहिए मुझे? रिक्वेस्ट पर। आया समझ में बात? अरे यस और नो? यस सर। क्या लिखा हमने? स्प्रिंग इस रिक्वेस्ट पर हमने स्प्रिंग थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं। चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली तो कराना आपको समझा दूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जल्दी से। पहला फीचर समझ में आया? क्या कर? मेरे पास एक एप्लीकेशन बना हुआ है, देखो सबको। यस सर। ये बहुत बार हमने काम किया है, जरा समझो। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो एक तो बुक को ऐड करने का कंट्रोल है, इसमें कोई गड़बड़ है किसी को? बताने की जरूरत है क्या? इधर ध्यान दो भैया सब। फिर एक सारी बुक्स लाने का है। फिर हमारे पास बुक को गेट कराना बाय आईडी। फिर हमारे पास है बुक को डिलीट कराना बाय आईडी। फिर हमारे पास एक बुक को अपडेट कराने वाला है, यस और नो? हाँ है ना? यहाँ तक हमें कुछ पढ़ने वाली बात थी क्या? फिर हमने एक बुक को गेट किया था, लेकिन किसके हिसाब से? टाइटल के हिसाब से, है ना? चलो एक बात, ये बुक को गेट किया था टाइटल, इसको जरा फ्लो में चलाते हैं। आप क्या करोगे? यूआरएल में क्या फाइल करोगे? गेट टाइटल। वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टाइटल। यहाँ पे टाइटल आएगा किसकी मदद से? @path वेरिएबल। मानते हो यस और नो? यहाँ से गाड़ी किसके पास जाएगी? फाइंड बाय टाइटल। कहाँ जाएंगे हम? सर्विस। ये गए सर्विस के पास। कहाँ है ये था फाइंड बाय टाइटल? यस सर। अरे हाँ या ना? यही था ना, यस और नो? यस सर। बताओ फाइंड बाय टाइटल यही था? अरे यस और नो? फाइंड बाय टाइटल है। इसने वहां से किसको बुलाया? बुक रिपोजिटरी ने फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस। अच्छा, फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस ये हमारे पास थी क्या? अरे फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस ऑलरेडी बनी हुई मेथड है क्या? तो मैंने उस दिन मैजिक मेथड का लॉजिक थोड़ा सा बताया था, डिटेल में तो बताया नहीं, थोड़ा सा बताया था, याद आया? यस सर। तो मैंने ये सेम टू सेम मेथड कहाँ पे बना दी? रिपोजिटरी में बना दी, यस और नो? ये आता है सबको? फाइंड बाय क्या करेगा? ऑटोमेटिकली क्या जनरेट कर देगा? क्वेरी। और फाइंड बाय जैसे आपने लिखा टाइटल, याद आया मैजिक मेथड? यस सर। लास्ट क्लास में थे आप लोग? यस सर। फाइंड बाय टाइटल, फाइंड बाय ऑथर किया था? यस सर। फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस लिख दिया तो केस क्या कर देगा? ये मैजिक मेथड है। अभी मैजिक मेथड डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उस दिन इतना तो चलाना सिखा दिया था। क्या मेरा एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगा अभी? एक बार चलाते हैं एप्लीकेशन को, रन करके देखते हैं और समझते हैं क्या क्या कहानियां हैं। अरे हाँ या ना? स्प्रिंग बूट आया था। इस सर्वर पे चला 8080, हम आ जाते हैं पोस्टमैन पे। चलो क्या क्या अपना यूआरएल चेक करो सबसे पहले कंट्रोल में। क्या यूआरएल सबसे पहले आता है? सारी बुक्स चाहिए तो क्या काम करूंगा मैं? अरे सारी बुक्स चाहिए तो क्या लिखूंगा? बुक्स। तो मैं यहाँ पे लिख 80, यूआरएल क्या है? 880। इसी पे चल रहा है? यस स्लैश, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने? बुक्स स्लैश। सारी बुक चाहिए तो क्या है कंट्रोलर? जल्दी से बताओ। बुक गेट और मैंने बोला गेट
बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? गेट ऑल जैसे किया तो मेरे पास क्या क्या बुक आ गई? सीन डेफ। और कौन से आ गई? लाइफ। फिर अगली लाइफ, ये सुना है? फिर क्या आ गई? लाइफ। मुझे ना बुक चाहिए जिसका टाइटल लाइफ हो। इसका टाइटल क्या हो? लाइफ। तो अब मैं उसके लिए कौन से कंट्रोलर के पास जाऊंगा बताओ? गेट बाय टाइटल। गेट बाय टाइटल। याद आया सबको? तो मैं यहाँ पे यूआरएल क्या फायर किया? गेट टाइटल। याद आया? यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट ऑल की जगह गेट टाइटल स्लैश। अब बताओ मैं टाइटल नहीं दूंगा तो चलेगा क्या? हाँ सर। क्या आ गया? कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? 404। क्यों नहीं है? क्यों आया बताओ? यूआरएल है वो। जैसे गेट टाइटल देखेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा? आपको क्या देना जरूरी? टाइटल। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया जिसका टाइटल लाइफ हो ना वो बुक ला के दे दे मुझे। अरे आया समझ में? तो ये क्या करेगा? जिसका टाइटल भी लाइफ है वो सारी बुक ला के दे देगा। मानते हो? जैसे आया समझ में? ये काम हम किसकी मदद से कर रहे हैं? ये काम हम कर रहे हैं किसकी मदद से? पाथ वेरिएबल की मदद से। यही काम मुझे पाथ वेरिएबल से नहीं करना, इसकी मदद से करना है। एट द रेट क्या नाम उसका? एट द रेट। उससे करने का फायदा क्या क्या मिलेगा? वो मुझे डिफॉल्ट कंपलसरी वाला हटा देगा। वो चाहे तो डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या कर सकता है? सेट। ये सारी फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड करता है। यानी कि जब हम रियल एप्लीकेशन में सर्च बॉक्स बनाएंगे तो वहां पे एट द रेट पाथ वेरिएबल कौन सा लगेगा या कौन सा लगेगा? पाथ वेरिएबल तो कहां लगेगा? जब हमें आईडी से डेटा चाहिए। कंपलसरी भैया कि आईडी देना ही पड़ेगी, तब जाके हम क्या लाएंगे? डेटा। अगर हमें सर्च करना है और वो नाम, डिपार्टमेंट, ऑथर उसके हिसाब से सर्चिंग हो तो ये काम करने के लिए किसके पास जाएंगे? एट द रेट रिक्वेस्ट पर। सब मेरे साथ है? अरे हाँ या ना? अब मुझे किसका कोड चाहिए? सबसे पहले मैं कोड कहाँ पे लिखूंगा? कंट्रोलर। तो कोड कंट्रोल में लिख देते हैं, सर्विस। तो यहाँ पे फाइंड बाय टाइटल तो बनाए रखा है मैंने। यस और नो? सब मेरे साथ हैं? यस और नो? यस सर। मैं एक मेथड और बनाऊंगा जिसका नाम होगा फाइंड बाय टाइटल ऑप्शनल। क्या नाम रख दिया मेथड का बताओ मैंने? फाइंड बाय टाइटल ऑप्शनल। जरा देखो मैंने एक मेथड का नाम बनाया है ना। क्या नाम मेथड का? फाइंड बाय टाइटल ऑप्शनल। इधर ध्यान दो सब लोग, एवरीबॉडी, है ना? अब लास्ट में क्यों बैठ गए अश्विनी? कुछ पूछने के लिए आई थी इसलिए। अभी आप समझ रहे हो ना कि मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया भैया? टाइटल भेजा। अब मुझे इस टाइटल के हिसाब से सारी बुक्स आ गई मेरे पास। इस टाइटल के हिसाब से क्या आ गई? सारी बुक्स। मैं चेक करूंगा अगर मेरा टाइटल खाली होगा, सामने वाला अगर टाइटल कुछ नहीं देगा तो रियलिटी में मुझे क्या देनी चाहिए उसे? सारी बुक्स। तो मैं ऑल बुक्स जितनी भी और गेट ऑल बुक्स की मदद से आई है वो सारी की सारी बुक्स क्या कर दूंगा भैया? रिटर्न। मानते हो यस और नो? अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो बुक रिपोजिटरी को बोलो कि भैया फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस को बुलाए और उस टाइटल वाली बुक को रिटर्न कर दे। आया क्या समझ में? ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिपोजिटरी में एक मेथड बना रखी है। क्या नाम मेथड का बताओ? फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस। क्या बन गई? मेरा सर्विस रेडी हो गई मेरी? यस और नो? ये सर्विस कब काम करेगी? जब अगर मैंने इसको टाइटल दिया, अगर टाइटल है तो उस टाइटल वाली बुक को रिटर्न करेगी। अगर टाइटल नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगी? ऑल बुक्स। यानी कि टाइटल कंपलसरी है क्या? यहाँ पे टाइटल कंपलसरी नहीं है। अब इसके लिए मुझे क्या लिखना है बताओ? कंट्रोलर लिखना है। इसके लिए क्या लिखना भैया? कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और कंट्रोलर का क्या नाम है? यहाँ पे मैंने कंट्रोलर दे दिया सर्च बाय टाइटल। क्या दे दिया कंट्रोलर का नाम बताओ? सर्च बाय टाइटल। यही है हमारा कंट्रोलर। देखो सब लोग, गेट मैपिंग में गए, तुमने यूआरएल क्या नाम दे रखा बताओ? सर्च बाय टाइटल। जब भी ये यूआरएल आएगा मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हो? किसके हिसाब से? टाइटल। ठीक है, आपने बुक मेथड का नाम क्या दिया? फाइंड बाय टाइटल। सब मेरे साथ है? यस और नो? अरे हाँ या ना? मैंने यहाँ पे क्या लगाया? रिक्वेस्ट पर। क्या लगाया यहाँ पे?
रिक्वेस्ट मैंने वैल्यू टाइटल दे दिया, रिक्वायर्ड में क्या दे दिया False. फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या दे दिया अभी ब्लैंक कि भैया डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ नहीं हो तो वहां पे नल, कुछ नहीं हो तो क्या हो Null. अब ये सब हटा के बता रहा हूं सर रिक्वायर्ड क्या करता है फॉल्स रिक्वायर्ड फॉल्स है मतलब इसकी जरूरत है क्या, नहीं। रिक्वायर्ड फॉल्स लिख दिया मतलब आप टाइटल नहीं भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं, अभी चला के दिखाऊंगा फिर इसको चेंज करेंगे वापस से। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपने एक लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम क्या, अगर आपका टाइटल एम्प्टी है, अगर टाइटल क्या है Empty. तो यहाँ पे बुक सर्विस को बोलोगे यार मुझे क्या चाहिए ऑल All बुक्स, क्या चाहिए मुझे ऑल बुक्स, नहीं तो रिजल्ट को क्या बोलोगे बुक सर्विस को कि फाइंड बाय टाइटल, और किसके हिसाब से लाना तू ऑप्शनल के हिसाब से लाना, यस और नो। अगर रिजल्ट पूरा खाली आता है तो क्या रिस्पॉन्स भेजोगे नॉट फाउंड। एक बार चला के देखते हैं इसको, चलो बताओ मुझे यूआरएल में क्या फायर करना पड़ेगा, इधर देखो जरा, ये मेरा यूआरएल है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर्च बाय टाइटल, आया समझ में। अभी मैंने कोई भी ऑप्शनल पैरामीटर दिया क्या, यहाँ पे कोई ऑप्शनल पैरामीटर दिया है नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या होगा सारी बुक्स आ गई, दिख रहा है सभी को, क्योंकि मैंने क्या नहीं दिया ऑप्शनल पैरामीटर। अगर मैं ऑप्शनल पैरामीटर दे दूं, कैसे देते हैं ऑप्शनल पैरामीटर, है ना, यहाँ पे क्या डालते हैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, स्लैश नहीं लगाते ना, सीधे स्लैश हटा देना है पास, क्या लगाते हैं यहाँ से, और मुझे क्या चाहिए टाइटल, मैंने टाइटल इज इक्वल टू लिख दिया लाइक, टाइटल इज इक्वल टू क्या लिख दिया लाइक। दो तरीके हैं क्वेश्चन पैरामीटर लिखने के, दो तरीके, या तो मैं यहाँ पे ऐसा टाइटल इक्वल टू लाइक लिखूं फायर करूं, अब बताओ मेरे पास कौन सी बुक आई हुई है जिनका टाइटल क्या है लाइक, या दूसरा तरीका, अरे तरीका नंबर 1 समझ में आया नहीं आया, तरीका नंबर 2 परम्स में जाओ, कहाँ पे जाओगे परम्स में, दिख रहा हो परम्स, बॉडी में जाते हो तो अलग आता है, परम्स में जाओगे यस और नो, परम्स में की लिख दो, की क्या बताओ टाइटल, आप टाइटल के इस बात कर रहे हो यस और नो, और यहाँ पे वैल्यू लिख दो, बताओ मैं वैल्यू क्या करूँगा, वैल्यू में यहाँ लिख दिया मान लो मैंने लाइक, तो ये कौन सी बुक्स ला के देगा मुझे लाइक, अगर लाइक की जगह मैं कौन सी दूंगा, एक और बुक कौन सी थी सी इन डेप्थ, ऊपर भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ आधा जो अपन लिख रहे हैं तो हाँ, तो जब हम यहाँ पे डालते हैं ना, अरे जब यहाँ पे लिखते हैं ना सी इन डेप्थ का पूरा नाम कैसे था ना, सी इन डेप्थ, तो ऊपर आएगा यस और नो, तो मैंने बताया दो तरीके, या तो की और वैल्यू डालोगे तो अपने आप आ जाएगा, या फिर आप अब देखो कौन सी बुक आ गई बताओ यहाँ पे सी इन डेप्थ, नहीं आएगा समझ में, पता नहीं तुम लोगों को पहले पढ़ा क्या है, सब दिखने में तो @5 वेरिएबल जैसे लग रहा है ये सब, एक काम करो अभी ये सब हटा दो, पूरा का पूरा मैंने अभी हटा दिया, अब क्या होगा, अब तो पूरा वही दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है आपका रिक्वेस्ट परम और स्ट्रिंग टाइप का क्या लेके आ रहा है टाइटल, हम ऐसा मान के चल रहे हैं सर, हम चलाएं इसको, अभी मैं कुछ नहीं देता हूं और मैंने क्या लिखा सर्च बाय टाइटल, कौन सा क्या बोल रहा है ये बैड रिक्वेस्ट, क्यों बोल रहा है ये ऑप्शनल हो गया सर, बोले यार सर आपने स्ट्रिंग टाइटल तो दिए नहीं, आपने जो यूआरएल फायर किया इसमें क्या नहीं दिया टाइटल, अब ये पाथ वेरिएबल जैसा हो गया कि आपको टाइटल देना ही देना है यस और नो, लेकिन यही पावर है इसका रिक्वेस्ट, इसमें दो चीजें कर सकते हैं, क्या क्या दो चीजें कर सकते हैं, एक तो इसमें हम रिक्वायर्ड को क्या कर सकते हैं नहीं भी दोगे तब भी कुछ आएगा, दूसरा इसमें क्या सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, क्या सेट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है समझ में, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने से क्या फायदा होगा, अरे जब कोई भी बंदा सर्च पे क्लिक करे तो बाय डिफॉल्ट डेटा सर्च हो जाए, जैसे अभी मैंने केस पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट, जब कोई सर्च पे क्लिक करेगा और कुछ नहीं लिखा तो सारी बुक्स आ जाएगी, जब उसने लिख दिया लाइफ तो वही बुक आएगी जिनका टाइटल, अगर उसने आया ना समझ में, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्च बाय टाइटल, सर्च बाय क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा तो अब बताओ क्या होगा, वैल्यू किसके बारे में बात चल रही है टाइटल, रिक्वायर्ड क्या है फॉल्स, मतलब आप कंपलसरी है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बताओ ब्लैंक, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूं, अब बताओ क्या होगा, सर्च बाय टाइटल क्या अभी कोई पैरामीटर पास किया क्या, तो बाय डिफॉल्ट सर्च हो जाएगी, नहीं समझेगा तुम लोग, अगर मैं यहाँ पे टाइटल डाल दूं और यहाँ पे लिख दूं क्या
इन डेप्थ। अब किस कौन सी वाली बुक्स आएगी बताओ? इन डेप्थ। बताने तुम लोगों को पहले पढ़ा था, क्या नाम है टॉपिक का? एट द रेट रिक्वेस्ट। पूरी दुनिया डिफरेंस मांगेगी किस किस के बीच में? एट द रेट पाथ वेरिएबल और एट द रेट रिक्वेस्ट। पाथ वेरिएबल कब यूज होता है? जब हम यूआरएल में कोई वैल्यू पास करते हैं। टाइटल देना कंपलसरी था, याद है? अरे मनीष, टाइटल को छोड़ पा रहे थे क्या? देना कंपलसरी यूआरएल का पार्ट है। अब जो बात कर रहे हो ये क्वेश्चन पैरामीटर में जाएगा, मतलब ये क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर। कैसा होगा? अब सर्च बॉक्स जो रियल एप्लीकेशन देखी आपने, फ्लिपकार्ट देखी होगी, सबने देखी होगी। सर्च बॉक्स में कुछ भी लिख दो, टाइटल लिखोगे तो आ जाएगा। आप देखिए शर्ट आ जाएगी, कुछ अलग अलग ब्रांड उसका ब्रांड का नाम लिख दोगे। यस और नो? पता नहीं तुम ब्लैकबेरी लिख दिया तो उसका ब्रांड क्या है, नहीं आया समझ में? तो भैया मेरे को प्रोडक्ट सर्च करना है तो मैं उसका टाइटल से सर्च करूं, प्राइस से सर्च करूं, जो भी सर्च बॉक्स में लिखूंगा उससे आ जाएगा। अभी हम एक काम कैसे करेंगे मैं सिखा रहा हूं। सर यहाँ पे अपन स्टेटस रिटर्न भी करवाया। क्या स्टेटस? अपन रिस्पांस एंटिटी से स्टेटस रिटर्न करवाते थे। अरे चूंकि ना वो तो हमारे हाथ में, मैं इसको वो तो आता है ना आपको? रिस्पांस एंटिटी भेजना तो आता है ना? जहां जहां ये सिंपल ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या डाल देना? रिस्पांस एंटिटी। किया तो है तो नीचे वाले नहीं किया, ऊपर वाले ने किया ऐसा। ऊपर यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो हम रिजल्ट ले रहे हैं। यहाँ तो सारी बुक्स रिजल्ट भेजने का काम तो यही कर रहा है ना। अगर रिजल्ट खाली है तो इसको कर दो, तरीका बदल गया। तो आपका वाला तरीका कर दो, क्या समझ गए क्या? अरे यहाँ पे मैं तरीका थोड़ा बदल दिया। ये वही चीज जो आपने किया है, सब लोग कितने लोग हैं जिनको रिक्वेस्ट फॉर्म अभी तक समझ में आया है? ये बताओ, आपको आ गया क्या? रिक्वेस्ट फॉर्म क्या करी जरा समझाओ मुझे। रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है? हाँ खड़ा नहीं किया इसलिए तो पूछा आपसे। बात वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉल्स दे सकते हैं। इसके सर थ्योरी समझ में आ गई है, अरे मुझे समझ में आ रहा है। पाथ वेरिएबल में रिक्वायर्ड फॉल्स नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पाथ वेरिएबल एक यूआरएल का हिस्सा है। आप जब बोल रहे हो कि आपका यूआरएल कैसा होना चाहिए, स्लैश टाइटल स्लैश कर्ली ब्रैकेट टाइटल देना पड़ेगा, तो यूआरएल में देना पड़ेगा। उसको छोड़ा तो भाई खैर, लेकिन सर्च बॉक्स में रियलिटी में ऐसा करोगे क्या? तो ऑप्शन होता है ना। तो टाइप वो जो पाथ वेरिएबल वो कब काम का? जब आप यूआरएल में कोई चीज भेजते हैं। अब अगर आप यूआरएल में क्वेश्चन मार्क क्या भेजोगे? क्वेश्चन पैरामीटर भेजोगे। अरे ऐसा हो ना, जैसे गूगल में मैंने दिखाया आपको सर्च करके, जैसे क्लिक किया तो ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, ऐसा हो। उस तरह का काम आपको करना होगा, तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एट द रेट रिक्वेस्ट फॉर्म। जब भी आप यूआरएल से क्वेश्चन के साथ कोई डेटा भेजोगे, एक से ज्यादा डेटा भी भेजोगे, भेज के दिखाएंगे, तो उस सिचुएशन में किसके पास जाना पड़ेगा? एट द रेट रिक्वेस्ट पर, जो वहां से डेटा निकालेगा और बैकएंड से डेटा ला के देगा। ये सब पावर क्या? रिक्वेस्ट पर हम आपको दो फैसिलिटी देता है। क्या क्या? एक तो आप इसको रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो? फॉल्स, यानी कि अच्छा हमने उसको नहीं भी दिया तब भी वो काम कर रहा है। कंपलसरी है क्या? अच्छा उसको डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। आपने बोला भैया जब कोई बंदा सर्च पे क्लिक करे, कुछ नहीं टाइप किया, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैकबेरी की बुक्स आ जाना चाहिए, ब्लैकबेरी की शर्ट्स आ जाना चाहिए। ये सब ये कैसे होगा? नहीं आया क्या समझ में? अच्छा पहले ये जल्दी से करो अपने अपने मशीन में फटाफट। ये वाला एप्लीकेशन चलना चाहिए। सबसे पहले कहां पे आओगे? सर्विस, जल्दी से। अच्छा बताओ, मैं दो तरीके से कर सकता हूं। देखो सब लोग, मैंने कमेंट कर रखा है एक तरीका जिसमें मैं हरी लिस्ट बना रहा हूं और एक एक करके रिजल्ट में ऐड कर रहा हूं। ये तरीका कब चलाना? जब मैजिक मेथड का यूज ना करें। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं? मैजिक मेथड। अरे मैजिक मेथड पता है क्या होती है? ये बुक रिपोजिटरी सीधे किसके पास आएगा? टाइटल इग्नोर केस। चलो जल्दी से बनाओ। ये पता नहीं तो लोगों को पहले पढ़ाया नहीं पढ़ा, ये सब चलाना भैया है ना। क्या नाम है टॉपिक का? एट द रेट रिक्वेस्ट। अभी तो अपने डेटाबेस में सारी बुक्स रखी हुई है। अगर अपना डेटाबेस एम्प्टी हो तो फिर क्या होगा? या तो कॉल आएगी या फिर वो वेट। वहां पर लॉजिक चेक करो ना, अगर एम्प्टी हो तो नॉट फाउंड। वो देखो देखो खाना खा, वो देखो अभी कंट्रोलर देखना है ना, इसके बाद तब समझ में आएगा। पता नहीं तुम लोग कुछ पहले पढ़ रहा है कि सर ये नहीं। मुझे ना असाइनमेंट थोड़ा कम कर दिया, उससे दिक्कत हो रही है ना। जैसे पांच वेरिएबल की अलग डेफिनेशन थी, रिक्वेस्ट फॉर्म की डेफिनेशन अलग। अलग, मतलब उसमें ऐसा है कि वैल्यू रिक्वायर्ड और
डिफॉल्ट वैल्यू अपन दे रहे हैं। सर अब जैसे हर एनोटेशन की अलग अलग है, तो ये डेफिनेशंस मिलेंगी कहाँ अगर हम स्क्रीन के ऑफिशियल वेबसाइट आप देखो सर्च करोगे आप मिल जाएगी। वैसे मैं सब लिखवा कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल चलाना सीख के जाओ, उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखना है ना। ये सब ना पाथ वेरिएबल क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होता है। देखो इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, थ्योरी वो चाहता है लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच में चाहता है, क्योंकि उनके पास आजकल एग्जाम्पल के सारे लोग बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं और ऊपर से थ्योरी पढ़ जाते हैं, कभी सिस्टम का कोड। तो वो जब पहले क्या हुआ करता था, लोग बढ़िया इंग्लिश बोलते थे वो हायर कर लेता, जब सिस्टम पे बिठा देते तो बंदा सर्च करता, सर फाइल का बनाना, इसका बनाना, ये कहाँ लिखना है। तो इसलिए अब वो प्रैक्टिकल अप्रोच मांगते हैं कि यार आपने रिक्वेस्ट फॉर्म कहाँ यूज़ किया, पांच वेरिएबल कहाँ यूज़ किया, बताओ सर रिक्वेस्ट बॉडी क्यों यूज़ किया था। आपको प्रैक्टिकली समझाना कि सर हम जब डेटा ऐसे भेजे थे तो लाए थे, तो समझ आ गया ये बंदा तो कोडिंग किया था। कितना लोगों ने ईमानदारी से कल संडे वाला दिन यूज़ किया होता है ना, लगे थे मैंने भर। प्लीज सीरियसली लेना ना, इस कंपनी में के तैयारी के दो फायदे मिलेंगे हमको। एक तो हमारे प्लेसमेंट की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, एक हमें अपना एक्चुअल लेवल पता चल जाएगा, और अगर हम प्लेस्ड हो गए तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ये सब मेरे हिसाब से आप सब प्लेस्ड हो सकते हैं। अरे हाँ या ना, इतना आपको पढ़ाया था तो अच्छे से कर लिया भैया, तो आप सब प्लेस्ड हो सकते हैं। सर्विस हो गई क्या सभी की? नो सर। जैसे मेहनत करो ना, जिस दिन आपके बगल वाला बैठने वाला प्लेस हो गया ना, समझ लो उस दिन है ना आपको बड़ा घबराहट से होने लगेगी। सही बता रहा हूँ, ह्यूमन नेचर के बारे में ना, यार ये तो प्लेस हो गया है, मैं तो हो ही नहीं रहा हूँ, है ना। जैसे 7-8 बच्चे प्लेस हुए, समझो आपका घबराहट का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, समझ रहे हो। इसलिए कोशिश करो शुरू के 7-8 लोगों में आपका नंबर आ जाए। ये हो गया है, यस और नो? यस सर। सलोनी उदित का कोई खबर? सलोनी उदित का कोई खबर नहीं है। श्रद्धा देवराज का भी कोई खबर नहीं है। खुशबू महिमा, श्रद्धा का प्लेसमेंट हो गया। खुशबू महिमा शिवकांत, ये रवि मकवाना का क्या मैटर है? सर आज कॉलेज में कॉलेज में आज कॉलेज में सर चलो फटाफट कंट्रोलर पे आ जाओ।
इसको आप अपने हिसाब से करना भैया, आपको आता ना तरीका? यस सर। पता नहीं आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। ये आया समझ में? अगर टाइटल क्या हो, कुछ नहीं दिया हो, तो हमें क्या चाहिए? सारी बुक्स। यस और नो? यस। अगर फिर भी रिजल्ट क्या आता है? एम्प्टी, तो क्या लिखोगे? स्टेटस नॉट फाउंड। आप अपना तरीका भी लिख सकते हो। अपना सिंटेक्स याद है सबको? यस यस। क्या लिखा था यहाँ पे? रिस्पांस एंटिटी डॉट स्टेटस डॉट बिल्ड कर दोगे ना? बताओ कौन सा नॉट फाउंड में क्या आता है? 404 डॉट क्या कर दूं यहाँ पे? बिल्ड। डॉट स्टेटस था ना? अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिए ना मैंने, इसलिए आप क्या दे दोगे? चल रहा हूँ थोड़ा सादा असाइनमेंट आएगा ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ये इतना देते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या कर दें? फॉल्स। हाँ बोलो। हाँ रिक्वायर्ड फॉल्स रखा हुआ है हमने, तो नहीं भी दोगे तब भी बाय डिफॉल्ट सारी बुक्स आ जाएगी। यस और नो? यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट में क्या दे रखा है? लाइव। आप डिफॉल्ट हटा दो, ब्लैंक दिया मतलब आपने क्या होगा बताओ? किसका चल रहा है भैया? बाकी लोग चलाओ जल्दी से। कुछ नहीं दे रहा, वो तो एरर आ रहा है कुछ, मतलब वो वाली चल रही है। ये रिक्वायर्ड फॉल्स डाला है। हाँ ये देखो आप ऐसा काम कर रहे हो क्या? सर्च बाय टाइटल यूआरएल डाल दो। ये सिंटेक्स फॉलो कर रहे हो? करो सॉल्व करो भैया। अरे हो गया? यस सर। देखा हुआ है नहीं हुआ भैया? कर रहे थे तो अपने को टाइटल डालना जरूरी था। अगर अपन टाइटल ना भी डालें तो ऑप्शनल में क्या चलना चाहिए, आज अपन उसके लिए रिक्वेस्ट पर हम यूज़ करें। तो उसके लिए अपन ने अगर पहले सबसे पब्लिक वही अपना दिस बुक फाइंड बाय टाइटल ऑप्शनल करके हमने एक मेथड बनाई सर्विस में, जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का टाइटल दे दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, लिस्ट बुक करके ऑल बुक्स की एक लिस्ट बना रहे हैं, ताकि अगर ऑप्शनल में चले तो बुक की सारी बुक्स आ जाए, अगर अपन टाइटल ना भी दें तो। फिर अपन ने गेट ऑल बुक्स करके एक मेथड बनी सिर्फ बुक रेपोजिटरी में, और फिर इफ टाइटल अगर, फिर अपन ने कंडीशन लगा दी, अगर टाइटल नल है और
टाइटल एम्प्टी है तो सारी बुक रिटर्न कर दें, ये ऑप्शनल वाली कंडीशन लगा दी। अगर अपन ने यूआरएल में टाइटल नहीं दिया है और अगर टाइटल नल भी है तो अपन ऑल बुक्स रिटर्न कर देंगे। और अगर पाथ वेरिएबल से हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वहाँ यूआरएल में पास है। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? इन रियल एप्लीकेशन में सर्च बॉक्स आएगा, वहाँ पे हमें कंपलसरी होगा क्या? और अगर अपने टाइटल दिया है तो बुक रेपोजिटरी से अपना जो मेथड बनी है अपने बुक रेपोजिटरी इंटरफेस में बुक बाय टाइटल नोटिस और टाइटल, तो वो रिटर्न हो जाएंगे। अब अपन कंट्रोलर में आएंगे और अपना कंट्रोलर वाला कोड लिखेंगे। अपने क्या करा, गेट मैपिंग करके अपना सर्च बाय टाइटल अपना यूआरएल दे दिया। अब बताओ, यहाँ पे स्लैश करके कुछ दे रखा है क्या तुमने? तो यहाँ पे ये @request परम क्या जानता है? ये कौन अनोटेशन। मेरा काम क्या है? यूआरएल से जो भी क्वेरी पैरामीटर्स आएंगे उनको निकालना। मेरा काम क्या है? यूआरएल से क्या आएंगे? क्वेरी पैरामीटर कैसे आते हैं? क्वेश्चन मार्क्स। अरे क्वेरी पैरामीटर आते कैसे हैं? क्वेश्चन। कहाँ पता चलेगा ये यूआरएल में। ये ऐसे ऐसे पता चलता है ना? यहाँ पे यूआरएल में या तो आप परम पे जाओ, यहाँ पे की डाला मैंने क्या? टाइटल। ऑथर क्या लिखा? लाइक। अब देखो ये इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। इनको बाहर निकालने का दारोमदार किसके हाथ में? आया समझ में? क्या फायदा मिला? आपका यूआरएल फिक्स है क्या? आपके यूआरएल में वो टाइटल देना कंपलसरी है क्या? इसका पावर है रिक्वेस्ट परम का कि इसको आप रिक्वायर्ड क्या कर सकते हो? फॉल्स। इसके डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या कर सकते हो? आया समझ में? या आप कुछ और भी सेट कर, जैसे मैंने इसके पहले क्या कर दिया था? टाइटल। मैं आपसे बोलूं कि जब भी कोई बंदा सर्च पे क्लिक करेगा बाय डिफॉल्ट सारे को रखा है, या बाय डिफॉल्ट वो बुक्स आनी चाहिए जिनके टाइटल क्या है? इंग्लिश। कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, तो आपको सारी सिनेरियो पता होना चाहिए ना। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। फिर अपना ने मतलब सर्च बाय टाइटल करके अपने एक यूआरएल दे दिया और फिर रिस्पांस एंटिटी अपने ने पूरी मेथड लिखी अपनी, फाइंड बाय टाइटल करके अपने ने मेथड बनी। अब उसमें अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट परम, जिसकी 3 कंडीशन होती है, तो वैल्यू, एक रिक्वायर्ड और एक डिफॉल्ट वैल्यू। अपने ने वैल्यू में टाइटल तीन होती नहीं है, ये मैं हटा भी दे रहा हूँ तब भी चल रहा है। ये तो ऑप्शनल है, एक तो रखना ये तो क्या है? ऑप्शनल। नहीं, एक भी नहीं रखा था, इसके पहले हमने एक भी नहीं रखा। वैल्यू को तो रखना पड़ेगा सर। हाँ सर, नहीं, वैल्यू भी नहीं रखा। देखो सर उधर है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ किया क्या? बताओ क्या करेगा रिक्वेस्ट परम? क्वेरी पैरामीटर से जो भी भेजोगे वो किस में डाल देगा? टाइटल। ये बात समझ में आया? चलेगा मेरा कोड बढ़िया। क्वेरी पैरामीटर लाइव दे रहा हूं मैं, तो लाइव वाला कोड आ रहा है। यस और नो? बस प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूं तो मेरे लिए कंपलसरी क्या हो जाएगा? क्वेरी भेजना। यस और नो? अगर मैं डिफॉल्ट फॉल्स नहीं डाला पाथ वेरिएबल, लेकिन पाथ वेरिएबल में यूआरएल होता है। ये क्या निकलता है? क्वेश्चन पैरामीटर, क्वेश्चन मार्क वाला। यस और नो? आया समझ में? तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए? आगे समझा दो। सर अगर ये नहीं दे रहे तीनों तो फिर क्या करना पड़ रहा है? एक बार वो बता दीजिए। ये अगर हम नहीं दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर देना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड क्या नहीं डाला? फॉल्स। फॉल्स नहीं डालोगे तो क्या हो गया? वो ट्रू हो गया। मतलब आपको फिर यहाँ पे अगर ये दे रखा है तो फिर यहाँ पे वहाँ पे क्वेरी पैरामीटर भेजना जरूरी है। फॉल्स का देना। फॉल्स लिख देने से क्या फायदा होगा? फॉल्स लिखना अगर नहीं भी डालना आपको देने की जरूरत खाली खाली भी छोड़ सकते हैं। ये वाला कोड समझाने की जरूरत है क्या? नो सर ये क्या काम कर रहा है? आ रहा है समझ में? लिस्ट में डालना। ये आपने रिजल्ट निकाला, बुक सर्विस को बोला सारी बुक दे दे, किसमें डाल देगा? रिजल्ट। अगर टाइटल एम्प्टी है, अगर सामने वाले ने टाइटल दिया ही नहीं तो आपको क्या चाहिए? सारी बुक्स। अगर टाइटल एम्प्टी नहीं है तो क्या बोलोगे? फाइंड बाय टाइटल ऑप्शनल। वहां सर्विस के पास जाएगा, जो टाइटल है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा समझ में? अब रिजल्ट के अंदर बाय चांस खाली है, कुछ लेके नहीं आ पाया, तो उस हिसाब से क्या भेज दोगे? 404। अगर लेके आया है तो जो भी रिजल्ट है उसको भेज दोगे। नहीं आता है क्या समझ में? क्या अभी आया सबको समझ में? यस सर। बैठो। सर रेपोजिटरी दिखा दो। रिपोजिटरी में तो हमने क्या बना रखी थी? एक मैजिक मेथड बना रखी थी, क्या नाम था उसका? फाइंड बाय टाइटल इग्नोर केस। अच्छा जरूरी क्या मैं रिपोजिटरी लिखूं? नो सर, इसकी जरूरत थी क्या? मैं चाहता तो लॉजिक लगा सकता था, सारी बुक को निकालता, फिर एक एक बुक का क्या सर्च कर लेता? टाइटल। अब एक काम करते हैं, थोड़ा रियल वाला काम करते हैं। रियल वाला काम ही करना है कि मेरा सर्च बॉक्स होगा ना भैया, मेरे पास हजारों बुक्स है। अब सामने वाला तो या तो टाइटल से सर्च करेगा
या ऑथर से सर्च करेगा, या फिर टाइटल एंड ऑथर दोनों दे देगा। आपकी सर्च, हाँ अगर प्राइस तो वो दे देगा। ये सर अभी हमारे एग्जांपल में प्राइस ही नहीं, क्या क्या है मेरे एग्जांपल में, आईडी, टाइटल और अनुष्का। सर्चिंग कैसे होनी चाहिए? डायनामिक, वेरी गुड, है ना। डायनामिक मतलब ये सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पे सारी लिखेगा सर लाइफ, तो वो सारी बुक्स आ जाए जिनका टाइटल क्या है, लाइफ। अरे नहीं समझे क्या? यहाँ पे इन्होंने लिखा दीपू, तो वो ऑथर जिसका नाम क्या है, दीपू। मतलब यहाँ पे हम ऐसा मेंशन करेंगे टाइटल या ऑथर है? नो सर। अगर हम ऐसा मेंशन कर दें कि टाइटल लाइफ है और ऑथर क्या है, दीपू, ये एग्जैक्ट मैच चेक करेगा टाइटल एंड ऑथर, उसके हिसाब से क्या देना चाहिए, रिजल्ट। आप सिनेरियो समझे क्या? Yes, sir. अब जरा प्रैक्टिकल फील करते हैं, समझ रहा। इस बार मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, टाइटल एंड ऑथर। कुछ भी आ जाए, हमें डाटा क्या करके लाना है, सर्च। ये बात समझना है। तो हम एक काम करेंगे, बैकएंड में रिपोजिटरी में अलग से कोई मेथड नहीं बनाएंगे, मैजिक मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, सारी बुक्स ले आएंगे, सर्विस पे क्या लेके आ जाएंगे, सारी बुक्स, और बुक्स का चेक कराएंगे कि यार सामने वाले ने यहाँ से टाइटल भेजा है या ऑथर। अगर टाइटल भेजा है तो टाइटल सर्च करो, यस सर। अगर ऑथर भेजा है तो ऑथर। अगर टाइटल एंड ऑथर दोनों भेजा है तो फिर दोनों मैच होने चाहिए। अगर सामने में बोल जाए भैया टाइटल तो लाइफ है और ऑथर दीपू है, तो दोनों ही मैच होना चाहिए। नहीं समझेगा तुम लोग? मेरा बात समझे में क्या बोल रहा हूँ? अब कहानी क्लियर हो गई क्या? यानी कि इस बार हमारा रिक्वेस्ट परम क्या क्या लाएगा वहां से, टाइटल और अब जरूरी क्या ऑथर का नाम दे वो? नो सर। जरूरी का टाइटल दे? नो सर। अच्छा ये जरूरी है कि दोनों ही दे? नो सर। ये भी हो सकता है कि वो दो भी हो दे। नहीं समझे परी? क्या समझे बताओ? सर अब हम क्या करेंगे कि मतलब टाइटल और ऑथर मतलब वो दोनों चीज के बेसिस पे हम वो निकालेंगे डेटा। पहले सर्विस में सारा डेटा लेके आ जाएंगे। दोनों पे जरूरी क्या दोनों हो? नहीं, अगर दोनों नहीं रहेगा तो फिर वो सारी बुक सारा डेटा दे। अगर दोनों में से एक रहा तो एक रहे तो फिर उस पर्टिकुलर टाइटल वाला देगा। हाँ टाइटल वाला देगा। मतलब हम क्या चाहते हैं अनुष्का कि या तो दोनों चीजें हो तो दोनों मैच हो, सामने वाला टाइटल दे तो खाली टाइटल वाला आ जाए, मतलब टाइटल मैच करके आ जाए, ऑथर हो तो ऑथर। अगर दोनों है तो दोनों मैच होने चाहिए। रियल समझे आप? फील कर पा रहे हो? नहीं समझे? समझ गए? फील नहीं कर पा रहे, कोड से फील हो रहा है ना। इसलिए पिछले असाइनमेंट बहुत मायने रखते हैं। अगर कोई बंदा पिछले सारे असाइनमेंट बहुत उलझ रहा है ना, क्योंकि वो पिछले असाइनमेंट उसके दिमाग में घूम रहे हैं, तो अब उसको जो वहाँ पे प्रॉब्लम है ना वो सिनेरियो घूम रहा है। पिछले असाइनमेंट किसी ने एक आध बार ही किया और ऊपर से कर लिया तो वो इस इतना सारा, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो असाइनमेंट कर रहा हूँ करते जाओ, क्योंकि अभी ये कोड आधा है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कोड क्या है अभी आधा। क्यों आधा है? नंबर 1 यहाँ पे एक एंटिटी है, अभी क्या आएगी? नंबर 2 यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। नंबर 3 क्या, नंबर 3 अभी ज्यादा मैजिक मेथड यूज की क्या? नंबर 4 एक ही एंटिटी है। नहीं वो तो आगे फ्यूचर में होगा, बैकएंड थोड़ी चेंज होगा। पोस्टमैन से बैकएंड चेंज होगा क्या? बैकएंड तो ये जो बन रहा है दैट इज बैकएंड। हम आखिरी में जाके ऐसा बैकएंड बना देंगे कि आगे चल के जब रिएक्ट सीखोगे तो उसको कनेक्ट करना रहेगा। ये सो टोकन सिस्टम आएगा, तो बहुत सारी और लेयर्स बढ़ने वाली है, वो बात की बात है। लेकिन आपको जो चल रहा है उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं आपको बोलूँगा चलो जल्दी से पढ़ाओ 4 लेवल वाला लिख दो एप्लीकेशन बुक का, तो आपको 5 मिनट लगने चाहिए उस एप्लीकेशन को लिखने में। इतनी प्रैक्टिस चाहिए। इतनी प्रैक्टिस के लिए मुझे असाइनमेंट बढ़ाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा असाइनमेंट आप सीरियसली कर रहे हो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सर जो बुक आएगी वो उसकी की और पेयर की वैल्यू से आएगी कि ऑथर दोनों चेक करेगा, या फिर ऑथर चेक करके ऑथर वाली सारी बुक दे देगा और जो टाइटल है उसकी सारी बुक देगा? अब हम पूछेंगे सामने वाले ने अगर 2 क्वेश्चन पैरामीटर दिए, टाइटल दिया और ऑथर, तो दोनों मैच करेगा। अगर उसने खाली टाइटल दिया तो टाइटल मैच करेगा, खाली ऑथर दिया तो ऑथर। अगर टाइटल एंड ऑथर दोनों दिया तो फिर दोनों में एंड लगाएंगे। एंड मतलब दोनों नहीं आएगा। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले सर्विस। सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ भैया? सर्विस। सबको फील आया मैं क्या करने वाला हूँ? क्या करने वाला हूँ मैं? हाँ, मैं ऐसा URL लिखने वाला हूँ जिसमें सिर्फ मैं सर्च करूंगा। जिसमें सिर्फ क्या करूंगा भैया? सर्च करूंगा।
क्या नाम है ये तो कंट्रोलर, पहले हम सर्विस पे चलते हैं ना। पहले क्या डालना चाहिए कोड, हमें किसका डालना चाहिए? सर्विस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्विस का कोड लिख रहा हूँ। ये सर्विस का कोड जरा आप समझो तो बताओ क्या लिखा है। इसका कोड लिख रहा हूँ मैं सर्विस। बताओ करिए क्या लिखा हुआ है कोड? फाइंड बाय टाइटल एंड ऑथर। क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट ऑफ बुक्स। समझना भैया ना, आपको दिक्कत हो रही है तो मैं वापस से टाइप भी कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे लगा इतनी बार कोड कर दिया तो अब आप हम थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। यस। मुझे बताओ ये कितने पैरामीटर लेगा परी? क्या क्या? टाइटल एंड ऑथर। ये बात समझ में आया? क्या क्या लेगा? टाइटल एंड ऑथर। सब मेरे साथ है? सबसे पहले सारी बुक्स आ गई। बैकग्राउंड में इमेजिन करते हो क्या क्या हो रहा होगा। सर फाइंड बाय टाइटल एंड ऑथर हमने एक मेथड बनाई है। ये मेथड सबसे पहले बैकएंड से क्या ले लेगी? सारी बुक्स आ गई इसके पास। कोई दिक्कत? उसके बाद अच्छा ये फॉर ईच लूप तो आता है? ये सब लूप आते हैं ना? लूप क्या कर रहा है चलो बताओ। ऑल बुक्स से एक एक बुक आएगी किसके अंदर? पक्का आता है सबको? बुलियन टाइप का एक टाइटल ले लिया। बुलियन मतलब यहाँ क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स क्या चाहिए? अगर टाइटल किसके बराबर हो या फिर टाइटल क्या हो? दोनों में से कुछ भी हो। या फिर बुक डॉट गेट टाइटल। बुक समझते हो? इसकी पहली बुक निकालेंगे और टाइटल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस किससे मैच कराएंगे? टाइटल से। कौन से टाइटल से? जो हमने भेजा है। हमने मान लो टाइटल भेजा है लाइफ, ये सब ना, तो ये क्या करेगा? हमारी सारी बुक्स में से उन बुक्स को निकालेगा। किन बुक्स को निकालेगा? जिसका टाइटल किससे मैच हो जाए? हमारे टाइटल से, या उनमें से कुछ नल हो। उस केस में मैच टाइटल में क्या आ जाएगा? ट्रू। मैच टाइटल में क्या आ जाएगा? ट्रू। सेम वैसे मैच ऑथर में क्या चेक करेंगे हम? ऑथर। वैसे क्या चेक करेंगे? ऑथर, है ना। अगर मैच टाइटल में भी ट्रू है, ऑथर में भी क्या है? ट्रू। तो सामने वाला क्या बोल रहा है भैया? अगर ऐसा हो तो क्या रिजल्ट रिटर्न कर देना? जो रिजल्ट हमने बनाया, हमने एक नया अरे बनाया रिजल्ट, उसमें उन्हीं बुक को ऐड कर रहे हैं जिसमें क्या मैच हो रहा है? टाइटल या ऑथर। और फाइनली इस रिजल्ट को क्या करेंगे? आया समझ में? अगर ऐसा ना हो, अरे आया समझ में यहाँ तक? एक बार चला के देखेंगे इसको तब आपको पूरा फील आएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं? अभी आपको जब चलाऊंगा तो यहाँ तक समझ में आएगा। ये क्या है आपका? सर्विस। अब इसका क्या लाना है मुझे? कंट्रोलर। ठीक है, इसी का क्या लाना है मुझे? कंट्रोलर। क्या आ गया? मैं यहाँ तक खत्म हो गया थे। ये मेरा कंट्रोलर है, देख रहे हो सुन लो। अब मैंने गेट मैपिंग में क्या दे रखा है बताओ? सर्च। क्या नाम है मेथड का? सर्च बुक्स। कितने रिक्वेस्ट परम दे रखे हैं बताओ? 2। पहला रिक्वेस्ट परम क्या है? रिक्वायर्ड फॉल्स। किस टाइप का है? टाइटल। दूसरा रिक्वेस्ट परम में क्या दे रखा है? रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। क्या दे रखा है? तो रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब समझ गए? यस सर। अगर यहाँ कंपल्सरी है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। बुक सर्विस को बोला भैया फाइंड बाय टाइटल एंड ऑथर को कॉल करा दे और यहाँ से क्या भेज दे? टाइटल और ऑथर। यस और नो? अगर वहां से जो भी रिजल्ट आएगा बुक्स में आएगा, यस और नो? इस वाले को हम यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट क्या करते थे बताओ? स्टेटस। और कौन सा स्टेटस होता था ये? 200। याद आया? यस सर। डॉट क्या करते थे? बॉडी में क्या भेजेंगे? बुक्स। वहां से जो भी बुक्स आएगी वो सबको भेज देंगे। वहां से जो भी बुक्स आएगी उन सबको क्या करेंगे? भेज देंगे। यस और नो? अभी रिपोजिटरी में कुछ भी चेंज किया क्या मैंने? सबसे पहले कंट्रोलर को कॉल करना है तो कौन सा यूआरएल फायर करना पड़ेगा? स्लैश के आगे क्या लिखा मैंने? सर्च। यहाँ तक कोई चिंता? अभी क्या लिखा बताओ? सर्च। अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ तो सारी बुक आ रही है नहीं आ रही? क्यों आ रही है सारी बुक? क्योंकि इस बार टाइटल क्या है? नल। ऑथर क्या है? नल। चलो देखते हैं, दोनों नल नल जाते हैं। जैसे ही दोनों नल नल गए तो गाड़ी कहाँ जाएगी? सबसे पहले कंट्रोलर पे। गई कंट्रोलर पे? यस और नो?
अरे अमित, Yes, sir. टाइटल में क्या आया? Null. ऑथर में क्या आया? Null. यहाँ से किसको बुलाया? फाइंड बाय टाइटल एंड ऑथर। क्या क्या लेके गए यहाँ से? Title. गाड़ी किसके पास गई? बताओ, दोनों नल है। सबसे पहले सारी बुक्स बुला लिया हमने। बुला लिया सब? यस सर। इसने क्या चेक करा यहाँ पे? पहली बुक निकाली, पहली बुक में देखा टाइटल क्या है? एम्प्टी है, यस और नो? इधर गेट टाइटल किसके इक्वल्स इग्नोर केस है बताओ? तो पहला वाला टाइटल इक्वल टू क्या है बताओ? नल। अच्छा, और आता है सबको? और यस सर आता है। और में क्या होता है? एक भी सही ट्रू हो है। गया तो पूरा ऑपरेशन ही क्या है? ट्रू। तो ये मैच टाइटल क्या आ गया? यहाँ पे अभी ऑथर भी क्या है? नल। दोनों ही ट्रू है। Yes. ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। क्या रिजल्ट पे क्या ऐड कर दिया बताओ? बुक। पहली बुक ऐड हो गई, दूसरी बुक, तीसरी बुक, सब क्या है यहाँ पे? सबके टाइटल क्या है बताओ? तो क्या हो गई? सारी की सारी बुक्स। अब दूसरा वाला चलाते हैं। अब मैं यहाँ पे परम में क्या देने की कोशिश करता हूँ? यहाँ पे क्या देने की कोशिश करता हूँ बताओ? टाइटल में क्या दिया मैंने? अब जरा बताओ क्या होने वाला है? अब वो वाली बुक आई जो जिनका टाइटल क्या था बताओ? बताओ कोड कैसे चला होगा? कोई मुझे एक बंदा बता दो। सबसे पहले कॉल किसके पास गया होगा? कंट्रोलर में टाइटल में क्या आया होगा? दूसरा वाला ऑथर में क्या? बहुत बढ़िया। गाड़ी किसके पास गई? टाइटल एंड ऑथर। चले जाए सर्विस के पास। सर्विस में सबसे पहले गेट ऑल बुक्स किस में आ गए? और आपने रिजल्ट नाम की एक अरे लिस्ट बनाई, यस और नो? आप फॉर ईच लूप से क्या करा रहे हो? एक एक करके बुक बाहर निकाल रहे हो? यस सर। अरे एक एक करके बुक बाहर निकाल रहे हो? और बुक बाहर निकालने के बाद आप क्या चेक कर रहे हो? क्या टाइटल नल है अभी? क्या टाइटल खाली है? आपने देखा बुक डॉट गेट टाइटल डॉट इक्वल्स केस क्या लाइफ के बराबर है? बताओ अभी पहली बुक कौन सी थी? पहली अगर सीन डेप्थ थी तो बताओ क्या सीन डेप्थ के केस में मैच टाइटल ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सीन डेप्थ के केस में क्या आएगा? फॉल्स। तो मैच टाइटल क्या होगा? फॉल्स। अगर यहाँ मैच टाइटल फॉल्स हुआ तो क्या पहली वाली बुक रिजल्ट में ऐड हो पाएगी? नहीं। पहली वाली बुक जिसका नाम क्या था? टाइटल क्या था? सीन। वो रिजल्ट में ऐड हो पाई क्या? फिर ऊपर गए, दूसरी बुक आई जिसका टाइटल क्या है? लाइफ। यहाँ पे चेक करा टाइटल नल तो नहीं है, फिर चेक किया उसने टाइटल किसके इक्विवेलेंट है? लाइफ। माने कि मैच टाइटल में क्या आ गया? ट्रू। अरे मैच टाइटल में क्या आ गया? मानते हो यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। और ऑथर तो क्या है बताओ? नल। ऑथर कुछ दिया क्या आपने? ऑथर भी ट्रू आ गया। मैच टाइटल में क्या आ गया? ट्रू। ऑथर और टाइटल ये दोनों ट्रू ट्रू है तो दूसरी बुक ऐड हो जाएगी। अरे ये कोर जावा है, समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि ऑथर भी नल अलाउ ऑथर नल है और टाइटल हमारा लाइफ से मैच हो गया। नल अलाउ कर रहा है ना वो इसलिए। नल अलाउ कर रहा है, इसलिए सारा का सारा क्या आ गया? लाइफ। अब मुझे वो ऑथर चाहिए जिसका नाम दीपू है। मुझे वो ऑथर चाहिए जिसका नाम क्या है? दीपू। तो यहाँ टाइटल के बजाय क्या लिखूंगा बताओ? ऑथर में क्या लिखूंगा दोस्तों? दीपू। ऑथर में क्या लिखा मैंने? ये देख रहे हो टाइटल ऑथर। इस बार टाइटल क्या जा रहा है बताओ? नल। हर्षिता टाइटल क्या जा रहा है इस बार? लेकिन ऑथर में क्या जा रहा है? मुझे वो सारी बुक्स चाहिए जिनके ऑथर का नाम दीपू है। तुम लोग समझ रहे हो क्या? यस सर। अब अगर मैं सब कुछ सही रहा तो वो बुक आ गई। बताओ इसका कोड कैसे चल रहा होगा? सबसे पहले गाड़ी किसके पास जाएगी? कंट्रोलर में क्या आया? टाइटल क्या है बताओ? ऑथर क्या आया? दीपू। यहाँ पे किसके पास गया? टाइटल ऑथर लेके सर्विस। सर्विस ने सारी बुक्स ले ली। यस सर। एक रिजल्ट नाम का रिलीज ले लिया, पहली बुक बाहर निकाली। बताओ टाइटल तो क्या था? एक भी ट्रू तो ट्रू। मैच टाइटल में क्या आ गया? ट्रू। ऑथर में गेट टाइटल बताओ पहले वाले का तो कटप्पा था, क्या दीपू आया क्या? तो मैच ऑथर ट्रू आया फॉल्स हुआ? एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहली बुक ऐड हुई क्या? दूसरी बुक, तीसरी बुक, सबसे आखिरी वाली बुक ऐसी थी जिसके ऑथर का नाम क्या था? ये समझ में आ गया? बस रिजल्ट में वही ऐड हुई तो रिजल्ट को क्या कर दिया? रिटर्न। तो फाइनली वही बुक आ रही है जिसके ऑथर का नाम क्या है? दीपू। नहीं आया क्या समझ में? आया? अब मुझे टाइटल भी होना और ऑथर भी होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सारी बुक्स को निकालता हूँ, सारी बुक्स को कैसे निकालते बताओ?
डेटा। सिर्फ सर्च लिखेंगे तो पक्का? Yes, sir. सिर्फ सर्च लिखा तो सारी बुक आ गई, मानते हो यस और नो? अब मैं लाइव तो लिखना चाहता हूँ, लेकिन लाइव के साथ कटप्पा वन लिखना चाहता हूँ, यस और नो? तो की में टाइटल डाला और क्या डाल दिया? लाइव। दूसरा क्या डाला की में? ऑथर। देखो जरा यहाँ कैसे आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. कितने पैरामीटर जाएंगे? 2। ऑथर में क्या डाल दिया भैया? कटप्पा 1। कटप्पा 1। अब क्या रिकॉर्ड आने चाहिए? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. इसका कॉन्सेप्ट है ये, रिक्वेस्ट। तो अब रियल एप्लीकेशन में समझ में आया कहाँ काम आएगा? Yes, sir. इसीलिए जो सर्च बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर देते हो सर्च हो जाता है, देखा आपने? अब खेल समझ में आया बैकएंड कैसे काम कर रहा है? तो कुछ भी टाइप करते हो ना, कुछ भी जो भी लेके कहाँ जाता है? बैकएंड निकाल के लाता है सारा डेटा, उसमें से आपको फिल्टर करके वही डेटा देता है जो सर्च से क्या हो रहा है? तो आपके रियल एप्लीकेशन में, रिएक्ट एप्लीकेशन में फ्रंट एंड में वही दिखेगा जो बैक एंड में से डेटा आएगा। पता नहीं तुम लोगों को पहले आया? अश्विनी थोड़ा समझाओ सामने जाके। अश्विनी समझा रही है इस कहानी को। इसमें वो चीज रहेगी क्या, ऑथर अलग और अश्विनी जल्दी आ टाइटल, जा। मुझे यार ऑथर अलग और टाइटल अलग, इसमें वो चीज रहेगी ऑथर अलग और टाइटल मतलब लाइव और ऑथर अलग लिखना। नहीं, दोनों में क्या होना चाहिए? मैचिंग। वो कंडीशन फिर वहाँ पे अगर आपने दोनों दिया तो दोनों मैचिंग होने चाहिए। अगर लाइव अलग ऑथर अलग तो फिर वहाँ पे लॉजिक बनाना पड़ेगा। फिर सर उसको और करना पड़ेगा, एंड की जगह और लगाना। वो जो दोनों कंडीशन है ना उसके बीच में और लगा देना पड़ेगा, तब हो जाएगा एंड की जगह और ऑपरेटर। ऐसा समझ में मेरे को आ गया, मैं समझाऊं कैसे? ऐसे मैंने समझाया। ऐसा करोगे सोनिया को अभी बुला दूंगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी डालूंगा। अरे आया ना? समझ में आया? उसका कॉन्सेप्ट समझते हो? समझ में आया मतलब कोई बोलते पार्लियामेंट के ऊपर जाके चिल्ला चिल्ला के समझाना है तो आपको समझाना आना चाहिए। समझ में आना उसको बोलते हैं। हवा में ऊपर ऊपर से बात नहीं कर। समझ में आया मतलब सर आप बोलो कहाँ? गाजवाड़ा के चौक पे खड़े होकर चिल्लाना है, व्हाट इज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा क्या होता है? आप बोल पा रहे हो तो समझ में आया, अदरवाइज कॉन्फिडेंस। अरे आधी जन तो कॉन्फिडेंस ही जिताएगा। Yes, sir. नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल्स तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्या आएगा? Confidence. हाँ सब आता है, बोलो ना, पूछ लो आप और नहीं बता पाओ तो स्माइल कर लो। चलो एक्चुअली कंटिन्यू। शुरू कहाँ से करना है समझ नहीं आ रहा। सर्विस सर। जल्दी करो। होमवर्क है रिक्वेस्ट परम वर्सेस पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल। ये दोनों का अच्छे से डिफरेंस सहित नोट्स में लिखे होना और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क एक मॉक तो का लाइनअप है इसे मैच स्कूल का, और आपको एग्जाम भी ला दिया है तो यार 17 को एग्जाम है। ये भी क्या आपके पास बस कंपनी भी आ रही है, पोस्टिंग आ रही है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। और एमसीक्यू के मुझे याद रहा, मैं वेबसाइट बताऊंगा ना आपको। किसके वेबसाइट बताऊंगा मैं? एमसीक्यू। जैसे आपको आपके पास ब्रह्मास्त्र है, इसे डालना गिव मी 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन माइस्क्यूएल। ऐसा आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर दे देंगे। सब नो MCQs there, but वो एलन मस्क वाला चलाते हो आप लोग? नहीं चलाते? ग्रोक। हैं? क्या नहीं चलाते? प्रो फ्री में दे दिया ना, है ना? बस आप असाइनमेंट उससे मत लेना, है ना? मतलब आप बस इस 3 लेयर, इस लेयर को आप समझ जाओ कि क्या आपको इसे लेना है और क्या नहीं लेना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया अभी अगले 110 दिन तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा सुन गए कोड?
कुछ समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आ गया अभी तक कितने असाइनमेंट दे चुका हूं मैं? 6 असाइनमेंट्स। नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 स्टूडेंट, हॉस्पिटल पेशेंट, नंबर 4 हॉस्पिटल, इवेंट मैनेजमेंट इवेंट, व्हीकल सर्विस व्हीकल सर्विस, और सातवां क्या है भैया? कोर्स मैनेजमेंट, कोर्स भी था क्या? 8 हो सर गए। कोर्स में कोर्स, वेरी गुड। है ना? टास्क नंबर 1 तो आपके दिमाग में वही चल रही होगी, ऐसा ना? टास्क नंबर 1, ये जितने भी असाइनमेंट आपने किए उनके एंड पॉइंट पता है आप लोगों को? आपके सिस्टम में चल रहे हैं वो असाइनमेंट्स? Yes, sir. सारे असाइनमेंट में क्या चाहिए मुझे? सच मिनिमम 3 4 एंड पॉइंट चाहिए। कितने एंड पॉइंट चाहिए? मिनिमम 4। आप कैसे करोगे? जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में सर्च बाय प्राइस कर दो, सर्च बाय टाइटल कर दो, सर्च बाय क्या होगा? कैटेगरी। अरे हाँ या ना? तो मैं अलग से बना के भेजूं या आप समझ गए मैं क्या चाहता हूँ? हाँ या ना? यस सर नहीं समझे? समझ गए। तो मतलब मुझे सारे असाइनमेंट में 3 एंड पॉइंट चाहिए रिक्वेस्ट फॉर्म के। कितने कितने एंड पॉइंट चाहिए भैया? 3। किसके 3 एंड पॉइंट आएंगे ये? रिक्वेस्ट फॉर्म। कोई ऐसा है जो नहीं समझा हो तो बताना। कौन है जो समझ गया अच्छे से? सब समझ गए, वेरी गुड। जिसको भी डाउट हो राजदीप से पूछ ले। राजदीप समझ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। राजदीप समझ गया क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? जो करवाया हमने सब में इंप्लीमेंट करवाना है, एंड पॉइंट सारे असाइनमेंट में 3 नए एंड पॉइंट खुद से ऐड करना है। इसके ऊपर क्या चलेगा? रिक्वेस्ट फॉर्म। आप बोलोगे यार प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ सर्च करना, रियल एप्लीकेशन में ये आने वाला है। अरे हाँ या ना? डेटा, ठीक है? ये समझ गया सर? आपका काम है सबको एक्सप्लेन करना, जो एब्सेंट है उनको एक्सप्लेन करना। आ जाए कंट्रोल पे? यस सर टाइम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। एक से हुआ था थोड़ा आवाज कर दो। तो हम आधा घंटा आगे बढ़ा देते हैं।